बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप स्पेशल उठा दे गेम प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के मुकाबले में इंडिया ने वाज़ेह बरतरी हासिल करके अपनी पोजीशन बना ली है सेमीफाइनल में। इस बार में बात करने के लिए मेरे साथ मेरे को-होस्ट इरफान ज़हीर मौजूद हैं और हमारे टीम गेस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ टेस्ट क्रिकेटर अदनान अकमल मौजूद है। मैं आपको कामरान कहते कहते रुक जाती हूँ, आपको शायद पता चल गया होगा। मेरा पहचान तो वही है ना हमारी, खेला तो वही है ना, वो भी हमारा फख्र है। और हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट उमर हमीद हैं। कैसे हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र। और जी सेमीज हमारे से लास्ट टीम भी डिसाइड हो चुकी है। इंडिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड। क्या इनके पास गिद्दड़ सिंगी है जो हमारे पास नहीं है? हमारे साथ क्या मसला है? साढ़े को गिद्दड़ नहीं थे सिंगी कितों आनी साढ़े को तो सही गिद्दड़ नहीं है जड़ा चलाकियां दसे। वो कहने का मकसद है कि कुछ हमारे पास लोग ऐसे नहीं है तो जो मॉडर्न क्रिकेट को समझा सके, अपने हमारे प्लेयरों को बता सके कि आप लोगों ने क्रिकेट कैसे खेलनी है। आपकी तैयारी की समझ नहीं आई, हमारे कॉम्बिनेशन की समझ नहीं आई कि हम सारे कहते कहते थक गए कि ये टीम खिलाओ, इसको लेकर आओ, ऊपर के नंबर नीचे कर दिए, नीचे के ऊपर कर दिए, ना गिद्दड़ लबगा, ना गिद्दड़ लब्बा, ना सिंगी लब्बी, तो फंस उठे गए। अच्छा जी, कल के मैच को अगर एनालाइज करें तो भारत चेज में 174 से ऊपर कभी चेज नहीं किया था वर्ल्ड कप में, और ये बड़ा टोटल था। बट ड्यू इतनी ज़्यादा थी, नोइंग दैट कि ये इवन दो जो केमिकल स्प्रे भी, उसके बावजूद भी ड्यू हमने देखा कि पहले इनिंग्स में ही आ चुकी थी। कल के मैच में ही आई है बस। हाँ, उससे पहले तो इतना कभी नहीं देखा। तो ये आपको लगता है कि ड्यू का फैसला और इसी वजह से उनका ठीक साबित भी हुआ? देखें वो कल अगर बहुत से मैच में अप एंड डाउन देखने को नज़र आए, वो उसके कैच की बात करें जो एडमायर्ड का था, वो भी कहीं ना कहीं था कि बॉल्स, एक होता है स्निकों की आवाज़ आनी, एक होता है कि आफ्टर जो बैट को क्रॉस करती है बॉल, उसके बाद वो ट्राउज़र में लगता है तो आवाज़ उसकी आती है। कहीं ना कहीं वो भी कन्फ्यूजन थी कि अंपायर ने आउट दे दिया, फिर रिव्यू पे गया, उसने भी आउट दे दिया। तो कहीं ना कहीं चीज़ें, मुझे लगता है कि ये कंट्रोल हो सकता है, ये मैनुअल चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। वो कहते ना माइक दे कोल भी कर दो तो आवाज़ होती भी आ जाती है। तो मुझे लगता है वो सारा वो इस तरह। तो फिर उसके बाद अगर काफ़ी इस पे बात की जा रही है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल अगर वो वाइट बॉल नहीं दी श्रीलंका के गेस, वो भी एक चीज़ देखी जा रही है। फिर कल वाला आउट भी, उसके बाद इंडिया ने जिस तरह चेस किया, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि हाईएस्ट चेस वर्ल्ड कप में किया, 195 उन्होंने रन चेस किए हैं। तो बहुत सी चीज़ें, पर वो चीज़ें क्यों हुई बेहतर? क्योंकि उन्होंने राइट टाइम पे राइट प्लेयरों को इन किया और उनसे परफॉर्मेंस ली। जैसे संजू सैन ने खेली, कल संजू ने इनिंग्स खेली है, वो एक ऐसी इनिंग्स थी जो सेमीफाइनल में इंडिया को लेगी। और ऐसे प्लेयरों को जब आप अपॉर्चुनिटी देते हैं, फिर उसी नंबर पे उसको खिलाते हैं, फिर इसी तरह के रिजल्ट देखने को नजर आते हैं। इंटेंट और माइंडसेट कितनी अहमियत रखता है इस सारे सिनेरियो में? जिस तरह से संजू सैमसन का शुरू से जिक्र होता आ रहा था, कैप्टन से जब पूछा गया तो उसने बड़ा ही मायनेखेज अंदाज में बस तमस्कुर किया। ऐसा लग रहा था कि कैप्टन खुद मजाक उड़ा रहा है अपने प्लेयर का। लेकिन उसकी जो पॉजिटिविटी थी, उसकी जिस तरह से इंटेंशन थी शुरू से, जब उसको वापस लेके आए इस मैच से, पिछले मैच में भी पहली बॉल पे उसने 6 हिट किया। अब इस मैच की भी बात करें तो वो कंसिस्टेंट रहा। हालांकि बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं जब उनको पवेलियन से बाहर रखा जाता है, जब वो आते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी अजीब सी होती है। तो उसका जो अपना इंटेंट था कि उसने अपनी टीम के लिए आज भी गेम विन करनी है, ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? माइंडसेट जो है ना कि ये सबसे ज़्यादा की रोल प्ले करता है आपकी परफॉर्मेंस पे। जब भी आप के साथ ज्यादती हो रही होती है तो उसके दो रिजल्ट्स आते हैं, या तो आप बिल्कुल गिर जाते हैं या फिर आप जो है ना वो कम बैक करते हैं इस तरह से बैंग के साथ कि सबको जो है ना वो उनकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। तो यही संजू सैमसन ने किया है। बेसिकली वो जितनी देर से बाहर है और जितनी देर से सब बात कर रहे थे कि यार उसको क्यों नहीं आप ऐड कर रहे, वो आपकी टीम का कंसिस्टेंट हिस्सा होना चाहिए। और उसकी परफॉर्मेंस जो थी प्रीवियस भी और अभी भी वर्ल्ड कप में आप देख लें, 2 मैचेस खेले हैं और 2 मैचेस में जिस तरह से उसने डोमिनेट किया है बॉलर्स को, और ख़ास तौर पे कल वाले मैच में जिस तरह से उसने वेस्ट इंडीज़ के जो बॉलर्स हैं उनको 360 जो है ना उसने खेला है। और हम पहले भी बात कर रहे थे, ब्रुक की बात की और फिर साहबजादा फरहान की बात की कि 80s और 90s में आके कैसे वो स्लो हो जाता है और ब्रुक जो है उसने कैसे छक्के मारे। इसी तरह सैमसन हमें कल छक्के मारता हुआ नजर आया। उसने कहीं अपनी इनिंग्स को नीचे एक आधा बॉल और मिल जाता, या जो दूसरी साइड पे प्लेयर खड़ा था वो अगर एक आधी बारी टिप करके सिंगल ले लेता, उसको दे देता बारी, तो उसकी सेंचुरी भी हो जाती। बट दे वेंट फॉर द किल, दे वेंट फॉर द विन। उन्होंने चांस नहीं ना लिया कि दुबे लास्ट ओवर पे छोड़ता, उसने 2 बाउंड्री आते साथ लगाई हैं। नहीं लिया उन्होंने, हालांकि वो
ले सकते थे कि यार चलो इसकी सेंचुरी हो जाए, बट उन्होंने रिस्क नहीं लिया। उन्होंने जो सेकंड लास्ट ओवर था उसमें दुबे ने एक चौके मार के जो है ना वो उसको रिदम बना दिया, और उसके बाद आया 7 स्कोर चाहिए था, 6 स्कोर चाहिए था, और वो एक छक्का और एक चौका मार के जनाब। देखिए इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जब आपको एक टीम चांस नहीं दे रही ना, तो फिर आप जो मेंटली स्ट्रॉन्ग प्लेयर होते हैं ना वो इस तरह का कम बैक करते हैं, फिर वो मैसेज ऐसे देते हैं कि भाई अब तो तुमने बिठा दिया है, अब मैंने ऐसी परफॉर्मेंस दूंगा कि अगले जितने साल भी जिस तरह भी क्रिकेट होगी, T20 क्रिकेट होगी, तो मैं सबसे पहली चॉइस होगा। फखर भी आप कह लें इसी कैटेगरी में आता है। उसने भी बड़ा स्ट्रांगली कम बैक किया, उसने भी बड़ा स्ट्रांगली आपको रिस्पॉन्ड किया कि यार ये प्लेयर की निशानी होती है कि वो मेंटली और उसकी स्किल्स इतनी हाई होती है कि वो इस तरह का ही कम बैक करता हो। जिस तरह की उसने कल इनिंग्स खेली है, वो ठीक है उसने 100 रन नहीं किए, पर वो 100 लिखा गया, 100 से भी ज्यादा वो बहुत 100 से भी ज्यादा इस चीज की वेटेज थी। यूजुअली अब्रार जब विकेट लेता है तो उसका एक बड़ा अजीब सा स्टाइल है विकेट लेने के बाद वो सेलिब्रेशन का। लास्ट मैच में नहीं था, लास्ट मैच में दुख था उसका उसको। स्टाइल जो था ना वो बता रहा था कि ये लो यार, He was just humbled. हाँ अच्छा, इसमें अगर संजू सैमसन की थोड़ी सी अगर मजीद बात करें, पहले ऑटोमेटिक चॉइस नहीं आपकी टीम का था, वो तो ऑब्वियसली आपके जब कम्बिनेशन नहीं बन रहा, विकेट्स नहीं मिली, तो आपने कहा जी बैटी को स्ट्रेंथन करना है। फिर इसी तरह अभिषेक रन नहीं कर रहा, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बना इनको दोबारा इन करने का। और इसने कल बात की कि मैं जो डगआउट में बैठ के विराट और रोहित को देखता रहा हूँ इतने साल, और उनकी परफॉर्मेंस को देख के और सोचता था और चाहता था कि कभी मैं भी इस तरह इंडिया को जिताऊं। ये कितनी बड़ी एक प्लेयर के लिए एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी कहना चाहिए, और प्लस एक मेंटोरशिप भी है कि आप ड्रेसिंग रूम में उन्हीं लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, उन्हीं को देख रहे हैं जो आपके लिए रोल मॉडल है, और हमारे पास वो चीज़ लैक भी कर रही है। तो इस हवाले से आप क्या देखिए एग्जैक्टली उसने जो बात की, उसने आके परफॉर्म भी किया और उन चीज़ों को अडॉप्ट भी किया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपके ड्रेस रूम में ऐसे सीनियर प्लेयर हैं जो मैच विनर है, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म किया होता है, जो जब वो पॉजिटिव चीज़ें करते हैं, जो ये यंगस्टर है उसको सीखना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि जो क्रिकेट अगर आप सीनियर को फॉलो करते हैं तो फिर आप बहुत सी चीज़ें जो है ना उनसे सीखते हैं, और यही संजू सैमसन ने किया। और देखे उसने एक गोल सेट किया, गोल सेट के बाद जब तक वो विराट कोहली और रोहित खेलते थे, और तो वो चीज़ें उसे सीखी, और जब उसके पास वो टाइम आया तो उसने अप्लाई की। इसका मतलब है कि अगर आपकी सोच, आप मेंटली अगर आप कुछ सीखना चाहें तो आप सीख सकते हो। हमारी टीम में शायद इस तरह नहीं हो रहा, शायद वो एक दूसरे को बताना नहीं चाह रहे या सीखने नहीं चाह रहे, और वो प्लेयर की वो क्वालिटी भी नहीं है। अब यहाँ पे जो ज़रा सा परफॉर्म करता है ना, वो अपने आप को जोन में ले जाता है कि मैं किसी से अगर पूछने जा रहा हूँ तो मेरी इंसल्ट होगी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। टीम बनती तब है कि जब आप एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। अगर एक बंदा आके प्रेशर में रन्स नहीं कर रहा तो एक सीनियर प्लेयर आके उसको समझाता है। सीनियर प्लेयर की बात की आपने, अच्छा इरफान, एक शाहनवाज भी है, उनका भी हाँ बिल्कुल, उनकी तरफ मैं लास्ट क्वेश्चन पूछूं फिर शाहनवाज की तरफ बढ़ते हैं। अब ये दूसरी चीज़ जो है कि आप अभिषेक की परफॉर्मेंस के साथ रिलेट करना चाहेंगे कि आप अपने विदन टीम भी समझ सकते हैं ना, किसी से सीख सकते हैं कि अभिषेक की जिस तरह की परफॉर्मेंस चलती आ रही है और अपने आप को वो जिसे कहना चाहिए इवॉल्व नहीं कर पा रहा और चीज़ों को समझ नहीं रहा। जिस तरह की उसने रैकलेस शॉट कल फिर मारी, अपनी विकेट थ्रो की, ईशान किशन की बात करें उसने भी की, तो उस हवाले से आपको लगता नहीं है कि ये अपनी विदन टीम भी आपके लिए एक बड़ा अच्छा सा एक आइडियल मॉडल बनता है? देखिए बिल्कुल ऐसा है, जब आप सीनियर्स के साथ जाके बात करते हैं ना, जैसे अभी बात की उसने संजू सैमसन ने कि जी मैं विराट और रोहित को देखता था, वो सिर्फ देखने से नहीं होता काम, वो ऑब्वियसली उनसे बात करता होगा, उनसे पूछता होगा, टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो ली जाती हैं। सिर्फ ये है कि जो माइंड सेट है ना आपका, जब उसमें ये चीज़ आ जाती है ना कि यार दिस इज़ व्हाट आई एम गोना डू, तो फिर आप कर जाते हैं। फिर उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी सेंचुरी होने वाली है या क्या होने वाला है। तो अभिषेक के साथ भी जो सिलसिला चल रहा है, लास्ट मैच में उसने 55 स्कोर किया, तो हमें लगा कि शायद उसने थोड़ी प्रैक्टिस की और वो थोड़ा सा रिदम में आया है, अब वो खड़े होके खेल रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना कि हैबिट बनेगी, मसल मेमोरी डेवलप होगी तो वो कंसिस्टेंट होगा उसमें। जी। अब वो उसने एक आधे मैच में परफॉर्म किया, अब उसको लगातार परफॉर्म करने के लिए उसको प्रैक्टिस वो बार बार करनी है, बिल्कुल, ताकि उस रिदम में वो आएगा, फिर वो परफॉर्म कर सकेगा। अदरवाइज इसी तरह अगर वो जल्दबाजी करता रहा तो फिर यही रिजल्ट आएगा 8-10 मैचेस के बाद, फिर उसको बाहर शाहनवाज, वेलकम टू द शो। हम बात कर रहे हैं वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के मैच की, और ख़ास तौर पर संजू सैमसन की इनिंग की बात की जा रही है कि वो अगर खेल नहीं भी रहा था तो भी वो फॉर्म में था, कंसिस्टेंसी के साथ जिस तरह से उन्होंने कल परफॉर्मेंस शो की है। कैसे देखते हैं आप कल के मैच को और संजू सैमसन की परफॉर्मेंस को? बैटिंग की है, उन्होंने वो इंस्पायर थे ऑलरेडी। वो आप मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिस तरह वो बात कर रहे थे, रोहित से वो सीख रहे थे, वो विराट कोहली से सीख रहे थे,
यहाँ बहुत बड़ा फर्क तो यही से आ गया हमारी क्रिकेट का और इंडिया की क्रिकेट का। तो हमारे यहाँ पे यंगस्टर्स को बिठाया जाता है कि यार कोई सीनियर प्लेयर होंगे तो ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे तो कुछ सीखने को मिलेगा। वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस तरह का कोई प्लेयर है ही नहीं, कोई तकरीबन मेरे ख्याल 1 डिकेड से ज़्यादा होने को हमारे पास इस तरह का कोई प्लेयर ही नहीं है जिससे हम सीखे। तो आप इंस्पायरेशन देखिए संजू सैमसन की। तो संजू सैमसन ने जिस तरह बैटिंग की है वो तो उसने शो की अपनी क्लास। एक तो वो शो करना होता है ना, एक तो उसने प्योरली शो किया है कि उनकी स्ट्रेंथ, उनकी शॉर्ट ऑफ रेंज और उनका जो उन्होंने टाइम गुजारे ड्रेसिंग रूम में, इतना पॉजिटिव जो उस चीज का इम्पैक्ट है वो संजू सैमसन के ऊपर पड़ा है। और सबसे बड़ा एहतियात में अगर फर्क की बात करते हैं तो देखिए वो सादा दफर आज की बात कल इरफान साहब बार बार कर रहे थे कि 6 बॉलों में उन्होंने 100 नहीं कर लिया, 100 कर लिया। सो गॉट इट, इरफान साहब का पॉइंट मैंने कल भी ले लिया था कि अब देखिए कि संजू सैमसन 100 भी कर सकता था, लेकिन अच्छा शाहनवाज, ये भी जरूर बताइए, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आप इस कल की इनिंग्स देखते हैं तो संजू सैमसन की जो रेपिटेशन भी उसकी यही है कि वो बड़ी शॉट के चक्कर में वो भी आउट हो जाता, 20-25 कर रहा था इस वर्ल्ड कप के अंदर भी और विकेट थ्रो कर देता था। कल अगर आप देखें तो उसने अपने आप को टाइम दिया और जब चाहा उसने बाउंड्री लगाई और बिल्कुल रिस्क फ्री क्रिकेट खेली। इस माइंडसेट को कैसे आप देखेंगे कि आपने रिस्क नहीं लिया और आप जानते हैं कि सर्कमस्टांसिस के अकॉर्डिंगली कितना रन रिक्वायर्ड है और आप एक मैच को डीप लेके जाते हो फिर फिनिश करते हैं। तो एक बल्ले के बैटर के बल्ले पे बॉल आ रहा होता है ना, और अच्छा बॉल आ रहा होता है। और बेसिकली संजू सैमसन के बारे में भी ये मशहूर है कि जिस तरह वो बैटिंग करते हैं वो हमेशा तेज बैटिंग करते हैं। वो लाइक जिस तरह अभिषेक शर्मा आते हैं चलाना शुरू कर देते हैं, लग गई ठीक है। लेकिन कल हमने डिफरेंट ये देखा कि कल मुझे जहाँ तक आइडिया हो रहा था, मैच जब मैं देख रहा था मुझे लग रहा था, एक तो काफी मैचेस से वो बाहर भी बैठा था, एक या दूसरे या तीसरा मैच था गालपन उसका, दूसरा मैच है शायद वर्ल्ड कप का, जो संजू सैमसन खेल रहा था, इन आउट की पोजीशन चल रही थी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि उनको एक प्लान दिया गया था पूरी टीम मैनेजमेंट की तरफ से, जाहिर है गंभीर टीम के साथ है, बाकी ऑफिसर साथ थे, तो उन्होंने मेरा ख्याल है समझाया होगा कि भाई आपका ये रोल है, आपने ये रोल। यही बात मेरा ख्याल है नान भाई आपसे पूछते, कुछ ऑडियो को भी चेक करवा देते। जी बात की कि रिस्क ना लेना, गेम अवेयरनेस का होना, आपको मालूम होना कि ये रिक्वायरमेंट है, दूसरे एंड से विकेट्स भी गिर रही है और मैच को आप डीप लेके जाते हैं, ये अवेयरनेस कितनी मैटर करती है? देखिए कल की इनिंग्स की बात करें तो यहाँ पे जो मैच इंडिया किस वजह से जीता, क्योंकि आपका एक टॉप बैट्समैन जो है वो अंदर था, उसने पूरे मैच को जो है लेके चला और उसने एक एंड पे संभाली रखा, जहाँ पे एवरेज चाहिए थी वहाँ पे उसने बाउंड्री भी हासिल की, वहाँ पे मैच भी चलता रहा, मैच भी डीप लेकर गया। और जब आपके अगर देखें ना कल की उसकी संजू की तो हम बात कर रहे हैं, अगर दूसरी तरफ आके तिलक की बात करें तो उसने भी आके डोमिनेट किया। तो उसको उनको पता था कि हमें एक प्लेयर ऐसा चाहिए जो पूरे मैच में रहे, और फिर उन्होंने प्लान किया कि साथ जाके किशन की बात करें, हम तिलक की बात करें, तो आके उन्होंने डोमिनेट किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने प्लान चेंज करके मैच की तरफ चलना शुरू हो गए। और जब आपका एक प्लेयर अंदर रहता है, इस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है, अंदर से वो रन्स कर रहा है, तो फिर आपने उस तरह के बैटर भेजे जो जाके हिटिंग करते, जैसे तिलक ने आके की, किशन ने आके की। तो फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इतने बड़े रन चेंज करने हैं ना, उनको आइडिया था कि अगर ऊपर से पावर प्ले में आउट हो जाते हैं तो फिर हम मैच चेज नहीं कर सकते। तो एक जिम्मेदारी दी गई संजू को कि जिस तरह उसने पहली इनिंग्स खेली 24 रन की पहले वर्ल्ड कप में, उसके दूसरे मैच में उससे इस तरह परफॉर्मेंस दी, तो फिर आपको प्लान देना पड़ता है, फिर जाके जो है टीम मेंबर्स या बैट्समैन है उसको अप्लाई करना पड़ता है। और शायद उसको वो कहा गया कि तुमने इस तरह खेलना है, तुम्हारा अंदर रहना ही हमारे लिए जीत है, और वही उसने किया कल। बिल्कुल। अच्छा ये जो उमर भाई ये माइंडसेट जो है अभिषेक के मैं कॉन्टेक्स्ट में आप पूछना चाहूँगा, एक तरफ आपका दूसरा प्लेयर जो बाहर था वो आया और रन कर रहा है और आप टीम का परमानेंट फीचर थे, मेन मेंबर थे, कोलैप्स होना शुरू होता है, आप आउट होते हैं, थोड़ी सी फॉर्म फिर आती है। अब एक ही माइंडसेट लेके कि मैंने हर बॉल पे हिट कर रहा है, ये कितना उसको डेंट कर रहा है? और आपको लगता नहीं है कि अगर इसी अप्रोच से चलेगा तो शायद ये जिस तरह रिंकू बाहर बैठा हुआ है कि ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे? मुझे तो वो स्टेयर याद आ रही है कि जब वो डगआउट से बाहर जा रहा था गौतम गंभीर ने उसको स्टेयर दी है, तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। देखिए अगर बाबर को बाहर बिठा सकते हैं, चाहे हमने उसको बहुत लंबा एक टाइम दिया है, इसी तरह से है ना कि वो अपनी गेम नहीं खेल रहा, जो उसकी ओरिजिनल गेम है आप वो भी नहीं खेल रहे ना। आप सारी चीज़ें जल्दी के चक्कर में कि यार प्रेशर तो ऑब्वियसली आता है ना 5-0 के बाद, जो एक प्लेयर डोमिनेट कर रहा हो, उसने बॉलर्स का जो है ना मुंह दूसरी तरफ लगाया हो और हर बंदा डर रहा हो उससे कि यार ये इसको जिधर भी बॉल करो ये मार देता है, और उसके बाद वो 5 दफ़ा डक पे आउट हुआ हो और फिर उसके बाद एक आधे मैच में उसने 10-15 किया,
तो उसके बाद एक मैच में उसको चांस मिला जो उसने 55 किया, फिर कल के मैच में उसने 10 किया, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर तो आता है ना इंसान पे, जो भी जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, जब वो परफॉर्म नहीं कर रहा होता और फिर ऑन द अदर हैंड जो उसके ओपोनेंट साइड पे उसका पार्टनर है वो बाहर बैठा हुआ है और टीम का हिस्सा नहीं है और वो भी आ जाता है, तो ये भी प्रेशर डेवलप हो जाता है कि यार अगर उसकी जगह पे वो आ गया है तो मेरी जगह पे भी कोई आने के लिए तैयार होगा। तो अपनी जगह बनाने के लिए एग्रेसिव और होता है इंसान, और वो और फिर दोबारा से एग्रेसिवनेस के साथ जब टीम में आता है तो या फिर वो संजू सैमसन की तरह परफॉर्म करता है या वो अभिषेक की नहीं, उनके नर्व्स तो आपको फील्डिंग में कैचेस भी जो ड्रॉप किए उन्होंने, 2 बड़े आसान कैचेस को ड्रॉप किया उन्होंने अंडर प्रेशर जी। फिर प्रेशर में इंसान होता है तो फिर उस वक्त नहीं समझ आ रही होती। देखिए, जब रिदम में होता है तो हम कहते हैं जी कि वो बॉल फुटबॉल नजर आ रहा है। हाँ जी। तो जब वो रिदम में नहीं होते तो वो जो बॉल है वो फिर पिंग पोंग हो जाता है। ओके, खैर कहने का मकसद ये है कि देखें, आपको टैलेंट हो, आप में टैलेंट है ना, तो फिर एक हद तक आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप वो देने वाला जो है वो, अगर वो हेड कोच है या मैनेजमेंट है या सिलेक्टर है, वो आपको एक हद तक आपको चांस देंगे। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं वो भी सोचेंगे कि ये अपनी क्रिकेट नहीं इंप्रूव कर रहा है या वो उस चीज़ का वैल्यू नहीं रख रहा है या गलत टाइम पे गलत शॉट मार के, हमारे कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो गलत टाइम पे गलत शॉट मार के वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, और उससे पहले वो पाकिस्तान का फ्यूचर था। हसन नवाज की बात कर रहे हैं हम, तो वो एक गलत टाइम पे गलत शॉट। आप देखें, वर्ल्ड कप इस बड़ा इंपॉर्टेंट एक टूर्नामेंट है जिसमें आपने परफॉर्म करना है। अगर आपने अगली क्रिकेट खेलनी है तो फिर वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देखी जाती है। फिर उसके बाद अगर आप वर्ल्ड कप में नहीं परफॉर्म करें तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि बड़े इवेंट्स में रन ही कर रहा है। अब आगे सेमीफाइनल में अभिषेक को जगह दी जाएगी एज एन ओपनर, क्योंकि काफी बार वो गलतियां कर चुके हैं, अपनी गलतियों से आउटग्रो नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है गलती पे गलती कर रहे हैं ना, तो फिर आप सीख नहीं रहे, आपको सीखने का शौक नहीं है। और फिर जब आप गलती एक दफ़ा करते हैं फिर रिपीट नहीं करते, तो फिर इसका मतलब है कि आपका ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो फिर आपको ये देखना पड़ता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा, आप देखें ना, आप 0 वर्ल्ड, आप पावर प्ले में सिर्फ 2 फील्डर बाहर हैं और आप एक इनिंग्स खेलते हैं, उसके बाद सारी परफॉर्मेंस जितने मैचेस आप निकाल के देख लें, शायद 100 रन भी नहीं होंगे इसके पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक, जहाँ पे सेमीफाइनल क्वालिफाई उसको निकालेंगे। लास्ट दोनों मैच बड़े इंपॉर्टेंट थे, उन दोनों मैचेस में से एक मैच में उसने परफॉर्म किया और अच्छे तरीके से कमबैक किया। वो अगेंस्ट जिम्बाब्वे किया ना, फॉर क्वालिटी ऑफ बॉलिंग का भी फर्क है। मेरा नहीं ख्याल उसको वो शाहनवाज, व्हाट डू यू थिंक, अभिषेक को अगले मैच में रखा जाएगा सेमीज के लिए, और आपको वजह क्या लग रही है, वो अपनी गलतियों से आउटग्रो क्यों नहीं कर पा रहे? तानिया जी शाहनवाज, सुन पा रहे हैं? अभिषेक शर्मा का जिक्र हो रहा है कि वो अपनी गलतियों से आउटग्रो नहीं कर पा रहे, कंसिस्टेंसी के साथ उनकी परफॉर्मेंस बुरी चलती आ रही है। सेकेंडली, आपको लगता है कि अगले मैच में यानी कि सेमीफाइनल में अभिषेक अपनी जगह बना पाएंगे टीम में? अभी जिस तरह का उनको रोल दिया जाता है उसके मुताबिक ही खेल। मेरा ख्याल है शायद शाहनवाज की ऑडियो का उनकी, मेरा ख्याल है इरफान साहब की ऑडियो ठीक नहीं है, वो ठीक आ भी रही है, और मेरा ख्याल नहीं, उनकी ऑडियो ठीक है। आई गेस कोई स्पीकर इशू था। खैर, आपका टीम जो IFD है ना वो चेक करवाएं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अभिषेक शर्मा को देखें, जो रोल दिया जाता है वो पूरे तरीके से उसमें पूरा फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अनटिल अनलेस के बहुत ज़्यादा मैचेस हो जाते हैं, जैसे 20-25 मैचेस हो जाते हैं जिसमें वो परफॉर्म नहीं करते, तो वहाँ पर तो उनकी सिलेक्शन के ऊपर ऑटोमेटिकली अगर मैनेजमेंट चाहेगी तो उनको खिलाना। लेकिन आपको पता है कि जो इंडियन मीडिया है, जो सोशल मीडिया इंडिया का, वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है कि एक बंदा 15 या 20 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर पाया और मुसलसल आप वो फेल हो रहा है और आप उसको खिला रहे, तो वहाँ पर मैनेजमेंट के लिए मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उनके खेलने का अंदाज है, चाहे वो स्लॉगर है, चाहे वो कुछ भी है, मैं समझता हूँ कि उनको जो रोल दिया जाता है उस रोल के मुताबिक वो खेलते हैं। और मैनेजमेंट को भी ये चीज़ का आइडिया होता है कि भाई आपने ये इस तरीके से अपना रोल प्ले करना है, ये इतने मैचेस आपने खेलने हैं, ये सारी चीज़ें जो है आपने करनी है। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जिस तरह मैं समझता हूँ कि अभिषेक शर्मा को रोल दिया जाता है वो प्ले करते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि अभिषेक शर्मा को यही रोल दिया जाता है जो वो प्ले करते हैं, एज एन ओपनर आते हैं और 10-15 स्कोर करके चले जाते हैं, तो ओपनर की ये वैल्यू तो नहीं मतलब उनको चार्ज करने का टैकिंग एक रोल दिया गया है उसके चलते। बात वही है ना कि जहाँ पे चल गया वो, तो वो टीम को लेके चला जाएगा। अभी चल तो रहा नहीं ना, देखे ना, एक दो अब तो बेचारा रन ही कर रहा है। देखें, आप जिस तरह आपने साइम को चांसेस दिए हैं, अभी उन्होंने उतने तो नहीं दिए ना। आप ये भी नया लड़का, मुझे लग रहा है कि लेकिन जैसे आप बाबर की एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर बाबर को रेस्ट मिल सकता है, देखिए बाबर की देखे ना 3 साल हो गए हमें ये एक्सपेक्ट करते हुए, 3 साल में उसकी 1 सेंचुरी हुई है और शायद 2 या 3 50s हैं। उसके अलावा तो अंडर 20 रहा है, अंडर 25
वो उसकी अच्छा, एक परफॉर्मेंस उस तरह से कंपैरिजन है। देखिए मैं बात करता हूँ। देखें आप कह रहे हैं कि वो शायद उसको सेमीफाइनल नहीं खिलाएंगे अभी। अगर नहीं खिलाते तो फिर ओपन किसको खिलाएंगे? चांग किशन को लेकर आएंगे, जी। फिर आप मिडिल ऑर्डर अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। अगर और उसको रिंकू नहीं सिंह जिस तरह खिलाते, इनके पास रिंकू है। है इनके पास, और अगर नहीं, मुझे आई डोंट थिंक सो कि इंडिया इतनी लेकिन जल्दी रिंकू सिंह करेगा। का देखे ना, तो अगर वो आपकी जो फील्डिंग करता है, जैसे कल हेडमार कर रहा था, वो कल इससे भी कैच ड्रॉप हुए हैं। दो कैच, वही कह रहा हूँ कि 2 कैच इसने ड्रॉप भी किए, तो वो हॉट फील्डिंग स्पॉट में थोड़ा लेजी है। पे रिंकू सिंह जो है वो हॉट स्पॉट पे फील्डिंग करता है, बाउंड्रीज रोकता है, 2-3 क्रूशियल कैचेस लेता है, और हमेशा उसको हॉट स्पॉट पे फील्डिंग कराई जाती है। तो ये भी आप एलिमेंट माइंड में रख सकते हैं, और एंड में आके फिनिशर का रोल भी वो अदा वो करता जिस है। तरह के आके बैटिंग करता है लास्ट ओवर्स में, और डोमिनेट करता है, पावर हिटिंग करता है, उसका जोन भी ठीक है। वो ठीक है, वो रन्स नहीं कर सका, उसकी बारी आई, एक मैच में नहीं आई, तो कहीं ना कहीं वो भी एक ऑप्शन है कि यहाँ पे किसान किशन को जो है वो ओपन करा ले संजू के साथ, और उसके बाद जो है 1 डाउन वो आ जाए, तो वो उसको मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क बैटिंग पे तो है, साथ फील्डिंग पे भी। उसने कल जो 2 कैच बड़े ड्रॉप किए crucial हैं, catches तो थे। फील्डिंग में भी लेजी है वो। एक्सेप्शनल नहीं हो रही। आप देखें ना पिछले मैचेस में उनको कितने कितने स्कोर पड़े हैं। जिम्बाब्वे के खिलाफ मैं अगला क्वेश्चन यही करने लगा था कि हर मैच में ये तो ड्यू बचा गई। स्कोर 250 स्कोर 250 तक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कल के मैच में भी हो सकता था। अच्छा, वेस्ट इंडीज पे बात करते हैं, पहले हम थोड़ी इंडियन की बॉलिंग की ज़रूर बात करेंगे कि ये हम डे फर्स्ट से बात कर रहे हैं कि बॉलिंग इनकी स्ट्रगल कर रही है, और हर मैच में इनको 180 190 हो रहा है, और कंसिडरिंग दैट कि अगर कल ड्यू ना आती तो ये शायद इतना आसानी से चेज नहीं होना था मामला। इनको जो है ना वो सिराज को लाना पड़ेगा, क्योंकि बुमराह ठीक है, एक बॉलर है, वो भी इस तरह कर रहे हैं कि वो अपने बॉलिंग वाला ठीक है, बैटिंग को वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलिंग में। वो तो ड्यू फैक्टर थे, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनकी फेवर में चली गई। जितने रन्स थे शायद वेस्ट इंडीज़ वाले 220 230 रन्स कर सकते थे, और जिस तरह उन्होंने एक ओवर में 24 कर रहे हैं, और अगले कुछ ओवरों में 6 रन्स कर रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें कल देखने को नजर आई। मिल जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट यार आईपीएल के। अच्छा, मिल जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट, मिल जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। क्या हो गया? इसका मतलब है कि कंट्रोल जो इंडिया वो कंट्रोल कर रहा है, जो उनके पास लीग्स खेलने आ रहे हैं। और हम भी क्रिकेटर, हमें पता है कि किस तरह अपॉर्चुनिटी बताए। देखें, हम भी क्रिकेटर, हमने भी ग्राउंड में क्रिकेट गुजारी। जैसे शॉन आउट हुआ है विकेट कीपर, और जिस तरह वो जो है वो ओपनर चेज है, जिस तरह आउट हुआ है, अगर वो इस तरह आउट हो रहा है, हमने देखा है कि वो जिस तरह बहुत सी चीजें ऐसी है आउट भी देते हुए नजर आए। क्या सस्पिशियस था वैसे मुझे तो बहुत सी चीजें लगी। वो मुझे तो लग रहा था कि वो जहाँ पे बॉलर बॉलिंग कर रहा था, वो एक बाल्टी पानी की पड़ी हुई थी, बॉल उसमें डिप करके उनको बॉलिंग करा रहे थे। कोई तो सोल्यूशन होगा। देखिए, अगर बॉल गीला रह रहा है, उसके भी ट्रिक्स होते हैं। उसको ड्राई कैसे करना, उसको बॉल को ग्रिप कैसे करना। आप एज ए स्पिनर जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं, तो आप जो पिच होती है ना, वो ड्राई होती है, आप घास पे अपना हाथ रब नहीं कर सकते। आपने सकलैन मुश्ताक को देखा और सईद अजमल को देखा, जितने भी ग्रेट स्पिनर थे, अगर बॉल गीला हो जाता है, ड्यू फैक्टर है, तो वो पिच पे जाके अपना हाथ ड्राई करते थे। ड्राई करने के बाद बॉल को ग्रिप करते थे। क्या कल हमने देखा वेस्ट इंडीज के बॉलर्स को किसी को ऐसे करते हुए? नहीं। और बॉलिंग गीला बॉल है तो उसका देखिए, आप जब गीला बॉल होता है तो फिर आप स्टंप से बाहर या पीछे बॉल नहीं मार सकते, क्योंकि बॉल बड़ा अच्छा बैट पे आता है। आप स्टंप्स बॉलिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बॉल स्किट होता है, बॉल नीचे रहता है, आपके पास लेग बिफोर बोल्ड करने के चांस होते हैं। जहाँ पे बैटर्स ने मिस किया तो आप बोल्ड भी कर सकते हैं। तो क्या कल किया गया ऐसे? मुझे लगता है कि खैर बहुत सी शाहनवाज से चीजें। पूछते हैं। शाहनवाज, अभी आपने अदनान की गुफ्तगू सुनी, वेस्ट इंडीज के साथ कल मसला क्या बन गया? अब ये वो टीम है जिसके बारे में हम शुरू से तारीफ करते आ रहे हैं, और हम कह रहे थे ये टीम डिजर्व करती है कि फाइनलिस्ट बन जाए, सेमीफाइनलिस्ट भी नहीं, लेकिन अचानक से क्या हो गया? चीजें ऐसे कैसे गोल घूम गई? जैसे 2 मैचेस वेस्ट इंडीज लगातार जीता था, हमें लग रहा था कि वेस्ट इंडीज जो है एक मरतबा फिर सरप्राइज देने वाला है। 2 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है, तो तीसरे मरतबा शायद, और वो भी इंडिया में हुआ था लास्ट टाइम, जब आपको याद होगा तो जो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का फाइनल हुआ था, तो ब्रेथवेट की बैटिंग आपको याद होगी। तो कहने का मतलब है कि अनप्रेडिक्टेबल जो है ना बेसिकली टीम है वेस्ट इंडीज की। समटाइम वो इतना आउटस्टैंडिंग खेल जाते हैं, जैसे उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 256 कर दिया, तो मतलब हाई स्कोर कर दिए। तो अनप्रेडिक्टेबल टीम है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि ज़ाहिर है प्लेयर्स के, जिस तरह दरान ने बात की, बहुत सारे प्लेयर्स का अपना इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे प्लेयर्स का जो है ना वो इंटरेस्ट होता है। ज़ाहिर है आगे आईपीएल भी होनी होती है, बहुत सारी लीग क्रिकेट भी होती है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना होता है। लेकिन अगर आप, मैं समझता हूँ कि अगर इस लालच से बाहर निकल के अगर वेस्ट इंडियन खेलता तो शायद उनका रिजल्ट डिफरेंट आता।
या बॉलिंग की बात कर रहे थे तो मैं समझता हूँ कि बुमराह की जो बॉलिंग चेंजिंग है, अब देखिए पहले नए बॉल से बुमराह बॉल करते थे, अब बुमराह को जो है ना वो पुराने बॉल से बॉलिंग करवा रहे हैं, लेकिन बुमराह अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन साथ में क्वेश्चन मार्क हार्दिक पांड्या की बॉलिंग के ऊपर है। अब देखिए जो स्पिनर है कुलदीप यादव को टीम में शामिल किया जा रहा। बेसिकली जो फास्ट बॉलिंग की साइड होती थी इंडिया की, वो बुमराह और सिराज इसको कवर करते थे। चाहे वो वाइट बॉल क्रिकेट है, 50 ओवर की क्रिकेट है, 20 ओवर की क्रिकेट है, उसको आप देखें कि ये अरुण चक्रवर्ती है, फिर ये वाशिंगटन सुंदर है, फिर कुलदीप यादव है। अच्छा, इनमें एक्चुअली सिलेक्शन के लिए मसाइल जो है ना वो मुझे नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बैटिंग का जो है ना वो ज्यादा कर देते हैं, बैटर ज्यादा डाल लेते हैं टीम में, जो बॉलिंग का फ्लो है वो रह जाता है, जिसकी वजह से इंडियन बॉलिंग जो है ना वो स्ट्रगल भी कर रही है और क्लैप्स भी हमें नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसको देखा जाए तो अर्शदीप को 24 होता है 16वें ओवर के अंदर। आपने देखा कि बड़ा नर्वस, और पाकिस्तानी कोई कैप्टन होता या कोई और कैप्टन होता दोबारा ओवर ना दिया जाता, उसको दोबारा ओवर दिया गया 19वां और वो 6 रन कंसीड करता है। नहीं, हमारा भी ट्रेंड है, हम शाहीन अफरीदी को छक्के पड़ने के बाद दोबारा ओवर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, एक्सपीरियंस है हमारे। लेकिन वो 20 खाते हैं ना फिर। देखिए सर, वो डिपेंड करता है आपके कैरेक्टर पे। अर्शदीप जो है वो हमेशा से जो है ना डेथ ओवर्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग करता आ रहा है। आप प्रीवियस उसका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें, वो इसी तरह से कर रहा है। तो कैप्टन का ट्रस्ट भी तभी बनता है ना कि यार जब आपको पता होता है कि यार ये कर लेगा, एक आधे ओवर में पड़ गई कोई बात नहीं, लेकिन हमें नहीं होता, हमें ये अंदाजा होता है कि नहीं ये दोबारा कुछ हो सकता है। हारिस रऊफ का भी यही था, डेथ ओवर्स में उसको हमारे तो ये हालत है, पहले ओवर में कोई विकेट लेता स्पिनर उसको चेंज कर दिया जाता, दोबारा नहीं लाता। वो 24 खाने के बाद भी वापस लेकर आए हैं। हाँ, ये होता भी कैप्टन का डिसीजन है। देखिए, कैप्टनसी बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो T20 क्रिकेट में आपके पास टाइम कम है, आपने 20 ओवर 1 घंटा 20 मिनट में आपने ऐसे डिसीजन करने जो, देखिए कप्तान का मतलब होता है कि उसने बैट्समैन से ज़्यादा सोचना या उससे उसके माइंड से ज़्यादा काम करना। हमारे कैप्टन ने उस तरह नहीं की। हमारे कैप्टन ने जहाँ पे विकेट मिली वहाँ पे दूसरा बॉलर लाए, वहाँ पे रन्स मिले बैटिंग साइड को, जहाँ पे प्रेशर बनाना चाहिए था। जैसे तीसरे ओवर में शाहीन ने फिनिश किया इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो बड़ा अच्छा प्रेशर बना, वहाँ पे सलमान मिर्जा को लाना चाहिए था। जहाँ पे उस्मान ने आउट किया वहाँ पे इसको कंटिन्यू करना चाहिए था। फिर श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच था, वो 213 वाली फील्डिंग खड़ी की हुई थी, यहाँ पे आप डिफेंड कर रहे हो 147। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपने मैच जीतने, देखिए मैच जीतने के लिए आप ये ना सोचे कि हमने 213 रन किए हुए थे, आपने किए हुए थे 147 और उसके अंदर मैच असल 147 का ही था, 213 का नहीं था। ठीक है, हमने उसमें लैग किया, हमें वहाँ पे विकेटें चाहिए थी। जिस तरह नसांका आउट हो गए थे, उसके बाद जिस तरह आके इब्रार ने पहले ओवर में आउट किया, सेलिब्रेशन की बात करें ना, मायूसी कहीं ना कहीं आपके चेहरे से नजर आती है कि मुझे गलत बैठाया और जब खिलाया तो मैंने ये किया, और उसकी सेलिब्रेशन हम कहते हैं ना कि वो जो यूं करता है, उस दिन वो अंदर से हर्ट था कि मैं पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकता था, मेरी ये कंडीशन थी, ये पिचेस मेरे लिए थी जहाँ पे उसको नहीं खिलाया गया, तो कहीं ना कहीं मायूसी आती। फिर कैप्टनसी की बात करें तो सलमान अली आगा, मुझे नहीं लगा कि उसने बहुत आउटस्टैंडिंग कैप्टन, डेफिनेटली बहुत सारे प्लेयर्स टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे, लेकिन इस बार में बात करेंगे। और मैंने सुना है कि प्लेयर्स को शायद 5 मिलियन का ईच प्लेयर को फाइन होने लगा है, ये डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू उठा दे गेम T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। अदनान, ब्रेक से पहले मैं एक न्यूज़ डिस्कस कर रही थी कि खबर गर्दिश कर रही है, अब मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है या नहीं है। 5 मिलियन एक प्लेयर को फाइन होगा जो प्लेयर्स परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाया। आपको लग रहा है जस्टिफाइड बात होगी अगर ऐसा होगा, प्लेयर्स को फाइन करना चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि करना चाहिए। कुर्बानी के बकरे नहीं बनाओ प्लेयरों को, आप सिस्टम को देखो, जिन सिस्टम ने इनको सिलेक्ट किया था प्लेयर्स का होता है। नहीं, ये पाकिस्तान की रवायत है कि जब टीम अच्छा करे तो क्रेडिट खुद लेते हैं मैनेजमेंट वाले या सिस्टम वाले, और जब टीम बुरा करती है तो फिर जो है सारा मलबा जो है ना वो प्लेयर्स के ऊपर डाला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर फाइन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा रिपोर्ट ऐसी है कि यहाँ फाइन करें, पर अगर ऐसा करें तो प्लेयर के साथ ज्यादती है। इनको सेटल कॉन्ट्रैक्ट भी पहले एक कैटेगरी किसी को नहीं दिया गया, इसी वजह से नहीं दिया गया कि आप में से किसी ने परफॉर्मेंस एक साल में अच्छी नहीं दिखाई। वो भी एक बहुत बड़ा, एक जिसे कहना चाहिए एक डेंट ही कहना चाहिए इनके पे स्केल के ऊपर। तो अब आपके ख्याल में अगर ऐसा हो जाता है, अभी तो खैर ये एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है मीडिया पे,
इसमें सच्चाई है यानी वो हम वक्त के साथ पता चलेगा। तो ये कितना ज़्यादा ये एक जो गैप है जो पीसीबी और लड़कों के दरमियान बढ़ सकता है। देखें, पहले तो जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो एग्जैक्टली सही है कि हमारे जो टॉप के प्लेयर थे उस तरह नहीं परफॉर्म कर सके, जिनकी वजह से इनको ए कैटेगरी नहीं मिली। दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्लेयर्स की बात करें तो ठीक है, आप प्लेयर नहीं परफॉर्म करता, आपने राइट टीम राइट प्लेयर इस वर्ल्ड कप में नहीं लेके गए, और फिर लेके गए तो फिर नंबर्स ऊपर नीचे कर दिए, जिसकी वजह से टीम को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और फिर उसके बाद अगर बात करते कोच की बात करें तो कोच ने क्या किया, आपके कोच ने क्या प्लान दिया, आपके कोच को काम लेना क्यों नहीं आया प्लेयर से? अगर बेस्ट प्लेयर उसको दे दिए थे तो बेस्ट प्लेयर को सही कॉम्बिनेशन से क्यों नहीं खिलाया, पिच कंडीशन के हिसाब से क्यों नहीं खिलाया? जहाँ पे 2 फास्ट बॉलर बनते थे, नसीम को मैच क्यों नहीं खिलाया? मेरे ख्याल से 10 मिलियन फाइन हो जाना चाहिए। देखें आपको नसीम को क्यों नहीं मैच खिलाया, इब्रार को क्यों नहीं कंटिन्यू किया, फ़खर को क्यों नहीं ऊपर लेके गए, जहाँ पे सैम इतने मैच निकाल गया, उसको चांस देते रहे। देखें उसको क्यों नहीं यूटिलाइज किया गया? T20 में वो डोमिनेट करता है। बहुत से क्वेश्चन मार्क है। जब आप हारते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें बाहर आती हैं, आपको ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि प्लेयर आपस में बात ही नहीं करते। अब प्लेयर आपस में लड़े होते हैं, आपको ग्राउंड में नज़र आता है। मुझे चेहरे नज़र आते हैं जो एक नॉर्मल और एक आपस में तो ये बात नहीं करते, ये ग्राउंड में दिखाते हैं और ग्राउंड से बाहर एक दूसरे को बात करना पसंद नहीं करते। और जहाँ पे ये माहौल होगा, ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा नहीं होगा। 2024 के वर्ल्ड कप में तो बड़ा ये देखें, 2024 में तो बहुत कॉमन थी ये आपने रेड बॉल पे शान जो है था वो कैप्टन बना, तो शान ने शाहीन के कंधे के ऊपर हाथ रखा तो शाहीन ने फौरी उसका हटाया, वो भी बड़ा इश्यू बना। तो इसका मतलब है कि जो आपके सीनियर प्लेयर हैं, देखें अगर टीम को बनाते हैं तो सीनियर बनाते हैं, अगर ख़राब करते हैं तो सीनियर ही करते हैं। अगर वो आपस में बात नहीं करे, अगर आप देखें ना बाबर और शाहीन का कितना इश्यू बना, बिल्कुल हो सकता है कि वो अपने एक दूसरे के गिरेबानों तक पहुंचे हों। आपको लगता है कि इनसाइड जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि माहौल अच्छा नहीं था, बहुत सी चीज़ें ये देखने को नजर आई। डू यू थिंक कि अभी भी इस वर्ल्ड कप में अगर सीनियर प्लेयर एक दूसरे से बात नहीं करे या उसका सोल्यूशन नहीं निकाले या परफॉर्म नहीं करे, क्या उनको नुकसान है? वो पाकिस्तान को नुकसान है। इन्होंने तो जाके कहीं और क्रिकेट खेल लेनी, पाकिस्तान टीमें नहीं सिलेक्ट हो गई, जाके लीग्स में चले जाएंगे। आप एक दफ़ा शाहीन को बनाते हैं, फिर बाबर को बनाते हैं, फिर बाबर को बनाते हैं, तो ये जो आपने जगसा फजल खुद स्टार्ट की थी उसका कहीं ना कहीं तो इशू आता है ना। अच्छा उमर भाई, आप इसमें ज़रूर इनसाइड ऐड करें कि ये जो अब मैच एक रिपोर्ट तैयार की जाती है हर इवेंट के बाद, जिसमें मैनेजर भी होता है, कैप्टन भी होता है, कोच खास तौर पे रिपोर्ट तैयार करता है और बात करता है। जी मैंने वो कोच तो बड़े आराम से कह के निकल जाएगा कि मैंने एक प्लान दिया था, हटाएंगे तो वो जाके इस्लामाबाद उसने कहना कि मैंने तो प्लान दिया था, इनसे एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो डोंट यू थिंक सो कि ये अनजस्टिफाइड है? कोच सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है सारी पुअर प्लानिंग के अंदर कि फ़खर को बाहर बैठाना, प्लानिंग है, प्लेयर्स को खिलाना, इवन कैप्टनसी भी मुझे लगता है कि बाहर से बैठ के उसी ने की है। सलमान आगा वाज जस्ट अ पपेट कि जी अब इस ओवर में ये करना है, इस ओवर में ये करना है, उसका कहीं पे कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं था। और सारा का सारा जो मलबा है वो कोच पे ही आना चाहिए। ये अगर कोच ये रिपोर्ट तैयार करता है और वो अपने आप को वहाँ पे क्लियर करके निकलता है तो जो ऊपर बैठे हैं उनको नज़र नहीं आ रहा। हम जो इतने एक्सपर्ट बैठे हैं, इतने आप लोग बैठे हैं, जर्नलिस्ट हैं पुराने, क्रिकेटर्स हैं पुराने, वो सब के सब पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यार ये माइक हैसन की गलती है। क्या बोर्ड को नज़र नहीं आ रहा? बोर्ड इस पर क्यों एक्शन नहीं ले रहा अभी तक? और उसको अगर वो एक्शन नहीं लेता और वो सिर्फ प्लेयर्स के खिलाफ एक्शन लेता है तो ये अनजस्ट है जी। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक बंदा इस अहल ही नहीं है, आपने उसको लगाया तो जो लगाने वाला है वो उससे बड़ा नाअहल है। एक टीम सिलेक्शन आपने ठीक नहीं करके दी तो जो प्लेयर्स हैं वो अगर नाअहल हैं तो उनको सिलेक्ट करने वाले बड़ा ड्रामा सा ये आयरनी ये है कि पहले होता था कि सिलेक्टर टीम सेलेक्ट करते थे, आज 2 के 5 सिलेक्टर है हमारे पास, लेकिन सारे नहीं वो टेस्ट है, लेकिन हमारा कोच तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि 15 तो मैं सिलेक्ट करता हूँ, 25 आप कर देंगे, ये कर देंगे, मैं कर दूंगा, ये भी कर देगी 25 सिलेक्ट। मसला तो 15 का ना जी, 14-15 का। वो तो कोच कह रहा है मैं करता हूँ, वो तो किसी की अथॉरिटी नहीं है। कोच ने फिर देख लिया ना सारे ऑलराउंडर्स को खिला के और सारे ओपनर्स को खिला के रिजल्ट देख लिया, सबके सामने है। क्रिकेट कहाँ पे और दुनिया में ये वैसे कभी नहीं होता। कोच की अगर डोमेन जो है वो तो सिर्फ प्लानिंग की हद तक होती है, ग्राउंड में कैप्टन का होता है, सिलेक्टर भी सिलेक्ट करके देते हैं
उसका तो लेना देना ही नहीं कौन सा प्लेयर मिल रहा है कौन सा नहीं। चले इनपुट दे सकते हैं आप कि मेरी रिक्वायरमेंट फलानी जगह पे मैं हम वीक है, ऐसा प्लेयर हमें दे रहे हैं। या 15 है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये प्लेयर जो कैप्टन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने आज ये प्लेइंग 11 खिलानी है, ये 15 मेरे पास है, इनमें से मैंने निकालना है। कोच का कहीं इसमें अमल दखल नहीं होना चाहिए। चले प्लानिंग जरूर होनी चाहिए कि यार पिच ऐसी है, ये बिहेव करती है, और वो कैप्टन को सजेस्ट कर सकते हैं कि यार इन प्लेयर्स आपके टाइम में मुझे वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट यूनुस खान के अलावा रिसेंट पास में या किसी हद तक शायद अफरीदी का भी कह सकते हैं, कोई कैप्टन ऐसा नहीं नजर आया कि जिसकी मर्जी की टीम खेलती हो, सब कोच सेलेक्ट करते रहे। और यूनुस खान की मुझे अच्छी तरह याद है 2009 में जब उन्होंने टीम सेलेक्ट की थी तो उस टाइम जो वर्ल्ड कप जीता था तो उस टाइम के चीफ सेलेक्टर ने रिजाइन कर दिया था कि मैं यूनुस खान से एग्री नहीं कर रहा, ये अपनी मर्जी से लेके जा रहा है और मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, ठीक है। और यूनुस खान ने वर्ल्ड कप जीता। सर काम का दारोमदार नीतों पे होता है, तो जब आपकी नीतें ठीक होती है ना तो रोहित शर्मा तो आपको कोई ऐसा कैप्टन नजर आया हमारे पास? देखें कैप्टन जो अपनी मर्जी से टीम सेलेक्ट करता हो? देखें मिसबा भाई थे, क्योंकि मैं यूनुस भाई मिसबा भाई के अंडर खेला हूँ, वो थे कि अपनी मर्जी की टीम खिलाते थे और ऑनेस्टली वो प्लेयर खिलाते थे अकॉर्डिंग टू पिच, अकॉर्डिंग टू अदर टीम के हिसाब से वो मैच खिलाते थे, और वो उसका रिजल्ट भी आपने देखा। नहीं मिसबा भाई की ये क्वालिटी, मैं 21 टेस्ट मैचेस उसके अंडर खेला हूँ। वो जो सुई गैस का मैच है ना, जो हमारे डिपार्टमेंट का मैच है, वो भी कोच भी हमारे हेड भी हैं, वहाँ पे किसी को नहीं देता फेवर। वो जहाँ पे राइट टाइम पे राइट पिच होती है या उसको कंडीशन के हिसाब से वो प्लेयर खिलाता है। वो कभी ऐसा नहीं कहता, वो कहता है कि अगर आप एक गलत प्लेयर खिला रहे हो ना तो 10 बंदे उसको कवर कर रहे हो और उसी को छिपा रहे हैं। मेरे ख्याल में जी जब मिसबा कोच थे पाकिस्तान टीम के, ये सारा आपका सिस्टम की खराबी उस वक्त शुरू हुई है। आई डोंट थिंक सो। ये उस टाइम आपका क्या ख्याल है? वो माइंडसेट तो ये तो देखे ना, सरफराज को रिमूव करके बाबर को लाना, बाबर को उसी तरह का 150-60 की क्रिकेट को इनकलकेट करना, ये तो उस टाइम के अंदर हुआ। मुझे नहीं लगता कि आपके डाउनफॉल शुरू हुआ। असल में वो शायद देखिए, अगर वो देखिए उनका जो फॉर्मेट था ना मिसबाह हक का, जो मेरी अपनी ओपिनियन है, वो टेस्ट का सेलेक्टर भी सारे मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना कि अगर वो जो उनका माइंडसेट था वो टेस्ट में बेहतरीन थे, वो टेस्ट में पाकिस्तान को नंबर 1 रैंकिंग पे भी लेके गए। अगर उनको हेड कोच लगाना भी था तो वो टेस्ट की हद तक करते तो ठीक था। ओडीआई के अंदर आपको पता है उनके टैग भी लगा था, टुक टुक का भी, ठीक है। वो आके डिफेंसिव अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलते थे और पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं हुआ। तो एज ए कोच भी फिर वो चीज़ें उन्होंने उसके जो एमलगमेशन बनाई वो बाबर को दी और बाबर ने भी उसी चीज़ को फॉलो किया, वो चेंज ही नहीं हो पाई। पुराने प्लेयर्स की बात करें तो उन्होंने अपनी क्या लेगेसी छोड़ी। मिसबाह उल हक नो डाउट द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन, पाकिस्तान टेस्ट टीम को नंबर 1 पे टेस्ट में तो मैं कह रहा हूँ जी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन लेगेसी में वो कोई प्लेयर आपको नहीं देखे गए। बाबर आजम भी अपने उन पे आया, लेकिन अगर आप पीछे चले जाते हैं, इमरान खान ने कौन कौन से प्लेयर दिए आपको, वो आपके सामने नाम है। उन लोगों ने आगे जावेद मियादाद ने या इंजमाम उल हक ने आपको क्या क्या भाई अभी जो लॉट आपकी ये पूरा वर्ल्ड कप खेली है, ये सारी सरफराज की क़यादत में आई है। ये सारे वो लड़के हैं 99% जो सरफराज ने बनाए अपने 3 साल के टेन्योर के अंदर और आपको बना के दिए। तो कप्तान का काम ना सिर्फ उस टाइम मैच खेलना जीतना नहीं है, बल्कि एक टीम डेवलप करना भी होता है, जो कि हमारा गिला रहा है बाबर के टेन्योर के अंदर कि आपने नए बच्चे डेवलप नहीं किए। अच्छा, थोड़ा सा मैं वेस्ट इंडीज के वाले से बात भी करना चाहूँगा क्योंकि ओब्वियसली कल वो मैच आ रहे हैं। इरफान, टाइम इज वेरी शॉर्ट, जस्ट बाय द वे। तो वेस्ट इंडीज क्विकली बस ये पूछ ले कि कल कर लेंगे, सिर्फ ये लास्ट में 12 ओवर में जो 2 विकेट गिरी वो वजह बनी है और रन ही नहीं ज़्यादा बना पाए। वो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज बहुत कुछ कर सकता था जो नहीं कल किया, और कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है वो फेवर में गई और फेवर की गई, अवेल नहीं कर पाई। कल बात हो सकती है। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।